प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। पहुंचूंगा वो किनारा, प्रभु से जा मिलूंगा और मैं वहां रहूंगा जीवन सदा। पहुंचूंगा वो किनारा, प्रभु से जा मिलूंगा और मैं वहां रहूंगा जीवन सदा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के द्वारा हमें सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में हमारे नमस्कार। आज का मनन के लिए हम लोग पत्रस का पहला पत्री उसका 2 अध्याय उसका आखिरी भाग हम लोग पढ़ेंगे। उधर ऐसे लिखा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिलती रहे। इधर प्रेरित पत्रस ये पत्री को पढ़ने वाला विश्वासियों को आशीष का 2 शब्द पत्रस कहता है। और पिछले सप्ताह हम लोग अनुग्रह के बारे में हम लोग देख रहे थे और अनुग्रह के साथ में हम लोग देख सकते हैं अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिलती रहे। इनका जीवन में अनुग्रह मिला है, उनको शांति भी परमेश्वर से मिल सकता है। हमें मालूम है जब मनुष्य परमेश्वर से पाप किया तब जब परमेश्वर के साथ जो शांति था वो नष्ट हो गया। और हम लोग रोमियो का पत्री 3 अध्याय उसका 23 और 24 में हम ऐसा पढ़ता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24 में ऐसा पढ़ता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है श्वेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। और पाप करने के वजह से परमेश्वर की महिमा से मनुष्य दूर हो गया। मतलब परमेश्वर के साथ जो मेल था, जो संगति था, जो शांति था, वो नष्ट हो गया है। और उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में है श्वेत में हम धर्मी ठहरा गया है। और ऐसा 5 अध्याय रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका 1 पद हम ऐसे पढ़ता है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। उद्धार नहीं पाए हुए एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के साथ उसका जीवन में शांति नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उद्धार पाता है तब विश्वास से वो धर्मी ठहरता है और परमेश्वर के साथ जो टूटा हुआ जो संगति है, टूटा हुआ जो शांति है, उसको वापस मिलता है। और ऐसा जो व्यक्ति जो उद्धार पाके परमेश्वर के साथ जो संगति में है, जो मेल में है, उसका जीवन का हर एक समय में उसको वो स्वर्गीय शांति उसको अनुभव कर सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27 पद में हम ऐसे पढ़ता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाते हैं, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु हमें दिया हुआ जो शांति है वो शांति संसार जैसा देता वैसा शांति नहीं है। ये जो शांति है हम जो विभिन्न परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में अनुभव करने वाला जो विशेष शांति है वो परमेश्वर हमें देता है। भजन संगीता 4 का उसका 8 में दाऊद ऐसे बोलता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। ये जो भजन लिखने का समय हम देखने से ऐसा हम समझ सकता है भजन 3 और 4 दाऊद एक ही समय में लिखा है। ऐसा है तो भजन 3 का जो हेडिंग में हम ऐसे पढ़ते हैं, दाऊद का भजन जब वो अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भाग जाता था, ऐसा समय में लिखा हुआ भजन है 3 और 4। ऐसा है तो ऐसा जो अपना बेटा अबशालोम से दाऊद भाग कर जा रहा है, कोई जंगल में कोई दूसरा जगह में हो सकता है, और ऐसे समय में दाऊद लिखता है मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। यह है जो विपरीत परिस्थिति में अनुभव करने वाला जो परमेश्वर का जो विशेष शांति।
ये जो शांति है दुनिया के लोग कभी भी समझ नहीं सकता है। फिलिपियों का पत्री 4:7 पद में हम ऐसे पढ़ता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। ये जो शांति है वो सारी समझ से परे है, मतलब कोई भी समझ नहीं सकता है ऐसा एक शांति। परमेश्वर का एक भक्तजन किस प्रकार का शांति अनुभव करता है वो कभी भी कोई समझ नहीं सकता है। ये फिलिपियों का पत्री फिलिपी विश्वासियों के लिए लिखा हुआ पत्री है और उस कलीसिया का जो विश्वासियों को समझ सकता है इसका मतलब, क्योंकि जब पौलुस और शीलास दूसरा मिशनरी यात्रा में जब फिलिपी में आया, जब सेवा किया और उस समय पौलुस और शीलास को बंदीगृह में डाला था, उस समय वो लोग उस बंदीगृह में क्या किया है हम लोग देखने से हम लोग देख सकता है कि उसको बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगे को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। अब उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की टोकरी में रखा और उनके पाँव काट में ठोक दिया। ऐसा अवस्था में पूरा कोड़े से उसको मारा और इसी प्रकार उसका पाँव को बांधा और उसको भीतरी जो कोठरी में उसको रखा है। उस समय पौलुस और शीलास क्या किया हम लोग 25 पद में हम लोग ऐसा पढ़ता है, आधी रात के लगभग पौलुस और शीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। ऐसा विपरीत परिस्थिति में पौलुस और शीलास क्या करते थे, वो लोग गाना गाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। ये जो शांति है, जो ऐसा अवस्था में वो लोग जो अनुभव किया हुआ जो शांति वो समझ से परे है, कोई भी व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता है। मुझे सुनने वाला मेरा प्रिय भाई बहनों में से कुछ लोग शायद इसी ऐसे अवस्था में चल रहा होगा, जो बहुत समस्या से और बीमार से, कष्ट से, गरीबी से शायद गुजर रहा होगा। लेकिन ऐसे समय में भी हम लोग उस स्वर्गीय शांति जो प्रभु देता है वो शांति हम लोग अनुभव कर सकता है। उसके लिए परमेश्वर पर हम पूरा भरोसा रखना चाहिए और हमें परमेश्वर से जो शांति मिला उद्धार के समय में और परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है और वो शांति जो है हमारे जीवन में हम लोग हमेशा हमारा हर एक परिस्थिति के समय में हम लोग अनुभव कर सकता है। उसके लिए प्रभु पर पूरा भरोसा रखते हुए हम लोग आगे की ओर जीना है। उस प्रकार परमेश्वर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलकर हमारे मसीही जीवन आगे की ओर बिताने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।